नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भारतीय संसद और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी बातें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा सब्सक्राइब कर दें। संसद के हमारे पास में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। द्विसदनीय व्यवस्था होती है, मगर ये राष्ट्रपति के बगैर अधूरा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा की इंडिपेंडेंटली, तो किस तरीके से ये बातें करनी है ज़रा उसके बारे में आइए गौर करते हैं फटाफट से। तो देखिए, जो राज्यसभा उसको उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा को हम लोग भंग भी कर सकते हैं, मगर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की, तो इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं खुद ही। मगर लोकसभा जो है इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस का पंगा होता है, जिसकी वजह से बेसिकली होगा क्या कि मतलब कि इसमें है ना, जब भी होगा तो इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं, चाहे कभी भी हमको सरकार चाहे चेंज करनी हो या हमें वही वाली सरकार लेके जानी हो। तो ये दोनों इसके बारे में था। उम्र जो होती है मिनिमम जो होती है हमारे पास में राज्यसभा के लिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट है दिवालिया घोषित ना हो और दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। लोकसभा में उम्र जो है वो 25 वर्ष होती है। कार्यकाल जो है राज्यसभा का वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो आपका 5 वर्ष होता है। जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब इसमें है ना पब्लिक जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा अनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसमें होती है, मतलब सिंगल वोट सिस्टम होता है बेसिकली इसमें भी हमारे पास में। और राज्यसभा के अंदर जितने भी मतलब कि लीडर्स वगैरह चुने जाते हैं वो बेसिकली 6 वर्ष के लिए होते हैं। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस जो मतलब हमारे पास में जो समझाए जा रहे हैं इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। मगर वहीं पर लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा राज्यसभा जो है वो भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जो होती है वो राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त मतलब कि अपनी ड्यूटी ऑफ कर देते हैं। वहीं लोकसभा में जो होता है ये मैक्सिमम 5 साल का होता है, मिनिमम का इसका कोई फिक्स नहीं होता। ये कभी भी मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, भंग किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अविश्वास प्रस्ताव। तो होप्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं संसद जो है वो भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग है, लोकसभा जो है 81 है। आप देख सकते हैं संसद बड़ी है, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा है, तो इसलिए आप आर्टिकल याद कर सकते हैं 79, 80, 81। जो राज्यसभा है इसको हम लोग जरा एक बार चार्ट की मदद से समझ लेते हैं। अधिकतम जो संख्या है राज्यसभा की वो आपकी है 250, 250। और वर्तमान में वैसे इसकी सदस्यों की जो संख्या है वो 245 है। ये हर बार थोड़ा मतलब वर्तमान वाले सदस्य की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ती घटती रहती है। तो आप इसको जब भी वीडियो जिस वक्त भी देख रहे होंगे तो थोड़ा सा एक बार कम मतलब कंपेयर जरूर कर लेना, अगर आपने ज़्यादा दिन बाद देख रहे हो वीडियो तो। 250 में से बेसिकली अधिकतम जो संख्या है उसमें से मनोनीत होते हैं 12, जिसमें से कौन कौन सी फील्ड होती है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। उसके अलावा निर्वाचित होते हैं 238 लोग। जो 238 लोग हैं ये विभिन्न राज्यों से हमारे पास में होते हुए आते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी विधान परिषद होते हैं ना उनके द्वारा भेजे गए, जिनमें से राज्य के 229 होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के 8 होते हैं। अब हम वर्तमान सदस्यों की अगर बात कर लेते हैं तो मनोनीत तो सेम 12 ही होंगे, निर्वाचित इसमें होते हैं 233। और ये जो 233 हैं इनमें से 225 जो होंगे आपके वो राज्यों से आएंगे, और उसके अलावा 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश में जो 8 सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने लोग, तो दिल्ली से 3 आते हैं, पौंडीचेरी से 1 आते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर से जो 4 आ रहे हैं आपके, जो आप देख रहे हो केंद्र शासित प्रदेश, दैट मीन्स लद्दाख का भी इसमें सीट है। अब लोकसभा की एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। तो अधिकतम सदस्य जो होते हैं 552 होते हैं, वर्तमान सदस्य 555 होते हैं। फिर अधिकतम सदस्यों में से मनोनीत कितने होते थे, 2। ये 2 होते थे एंग्लो इंडियंस वाले, इनको हटा दिया गया है अभी 126 अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे पास में आया था समथिंग, उसके अकॉर्डिंगली। कंफर्म नहीं है ये वाला, मगर आप देख एक बार चेक कर जरूर कर लेना कि मतलब कि इसको एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, ये तो कंफर्म है। आर्टिकल को एक बार देख लेना। निर्वाचित जो होते हैं 550, जिनमें से राज्य के 530, केंद्र शासित के 20। उसके अलावा वर्तमान सदस्य जो हैं वो मनोनीत 2 हट चुके हैं खैर,
निर्वाचन 543, जिनमें से राज्य के 524 और केंद्र शासित के 19। केंद्र शासित में दिल्ली के 7, अन्य केंद्र शासित प्रदेश के 12 होते हैं। तो होप्सो कि आपको यहाँ तक की बातें लगभग समझ में आ रही होंगी। कुछ बातें आपको थोड़ी बहुत जो कम लग रही होंगी तो उसको हम लोग PDF में भेज देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।